आरआरबी साइंस की दूसरी वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बारंबार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसी का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फिर तीसरा हमारा प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, निम्नांकित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा या फैट्स जो होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे अधिक ऊर्जा वसा में प्राप्त होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया है, मतलब किसने विटामिन शब्द सबसे पहले यूज किया था? तो फंक ने इसे यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में ब्लड जो है आरबीसी और डब्ल्यूसी प्लेटलेट इन सबों से मिलकर बना होता है और प्लाज्मा रहता है। तो इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है, जब कोई बाहरी आक्रमण हमारे शरीर में आता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो उससे लड़ने के लिए ये जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आरबीसी जो होता है ये हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। परिवहन मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका भोजन है इसको सेल तक पहुँचाएगा, ऑक्सीजन को पहुँचाएगा, साथ ही साथ अवशिष्ट को लेकर के बाहर निकलता है। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, मतलब ब्लड कैंसर का नॉर्मल नेम क्या होता है? तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह मतलब क्या? डायबिटीज। तो डायबिटीज बीमारी या मधुमेह रोग जो है ये पैंक्रियाज के खराबी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, दोस्तों आरआरबी, ग्रुप डी, आरआरबी, अलाप सब में ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अंत तक देखिएगा। दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से दीप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस दिमाग में एक स्थान है जहां पर इसकी अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है हमारा, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, मतलब जो बुद्धिमत्ता का केंद्र है वो कौन सा स्थान है मानव दिमाग में? तो सेरेब्रम को बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर का हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र से होता है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पिता में 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक X और एक Y, जबकि माता में X और X है। तो माता से जब भी आएगा तो X ही आएगा। पिता से ये डिफिनिट नहीं रहता है कि X आएगा या Y आएगा। तो अगर X आ गया तो वो लड़की का जन्म होगा, गर्ल का जन्म होगा, और अगर Y आ गया
तो लड़के का जन्म होगा। तो डिसाइडिंग लिंग जो करता है, डिसाइड जो करता है कि कौन सा लिंग होगा, वो पिता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को वेसोक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षमा चाहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। तो प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दुनिया में पहली बार जब टेस्ट ट्यूब से किसी का जन्म हुआ था तो उसे डॉली कहा गया था। डॉली जो है ये एक भेड़ थी। क्या थी? ये पहला बार ये प्रयोग किया गया था। डॉली भेड़ थी, लेकिन यहाँ पर शिशु का नाम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये मानव के बारे में पूछा गया, डॉली आपका भेड़ थी प्रथम। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 19 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का कार्य करने का मतलब क्या, वो जलता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक है। तो शहद में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज क्या है? तो फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट का रूप है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन उसमें शहद में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। कल फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।